कैला देवी झील का रहस्य। भरतपुर जिले में सालाबाद और उज्जैन के बीच स्थित एक स्थान है जिसे लोग झील का बाड़ा कहते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कैला देवी माँ का मंदिर स्थित है जो कैला देवी झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के बारे में कई रहस्यमय और मनमोहक कहानियां प्रचलित हैं। इस मंदिर के पास एक पवित्र पानी का कुंड भी है जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। हर साल यहां एक विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। एक बार की बात है, एक युवा शोधकर्ता अनामिका ने इस झील के बारे में सुन रखा था। उसने अपने जीवन का अधिकतर समय रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं की खोज में बिताया था। जब उसने कैला देवी झील के बारे में सुना तो उसकी रुचि और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस झील के रहस्यों को जानने और मां कैला देवी के दर्शन के लिए वहां जाएगी। अनामिका भरतपुर पहुंची और उसने सालाबाद और उज्जैन के बीच झील का बाड़ा स्थान का रास्ता पकड़ा। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां चारों ओर हरे भरे पेड़ और सुंदर प्रकृति थी। झील के किनारे स्थित कैला देवी का मंदिर बहुत ही भव्य और शांत था। वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई थी जो अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां कैला देवी के दर्शन कर रहे थे। अनामिका ने मंदिर के पुजारी से बात की और झील के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश की। पुजारी ने उसे बताया कि यह झील एक प्राचीन शक्ति से भरी हुई है और यहाँ देवी माँ का निवास है। यह माना जाता है कि इस झील का पानी चमत्कारी है और यहाँ स्नान करने से सभी दुख और रोग दूर हो जाते हैं। अनामिका ने भी झील के पवित्र कुंड में स्नान किया और मां कैला देवी के दर्शन किए। उसने देखा कि लोग बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसने वहां कुछ भक्तों से बात की जिन्होंने उसे अपने अनुभव सुनाए। एक वृद्ध महिला ने बताया कि उसकी बेटी कई सालों से बीमार थी, लेकिन यहाँ स्नान करने और मां कैला देवी की पूजा करने के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अनामिका ने वहां एक रात रुकने का फैसला किया ताकि वह रात के समय झील का निरीक्षण कर सके। जैसे ही रात हुई और चंद्रमा की रोशनी झील पर पड़ी, उसने देखा कि झील के पानी में एक अद्भुत चमक पैदा हो रही थी। यह दृश्य बहुत ही अद्वितीय और दिव्य था। उसने महसूस किया कि इस झील में वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे विशेष बनाती है। अगले दिन जब मेला शुरू हुआ तो अनामिका ने देखा कि लाखों लोग दूर दूर से यहां आए थे। चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल था। लोग झूले झूल रहे थे, तरह तरह के पकवान खा रहे थे और मां कैला देवी के दर्शन कर रहे थे। अनामिका ने भी मेले का आनंद लिया और वहां के अद्वितीय अनुभव को अपनी डायरी में दर्ज किया। जब वह वापस लौटी तो उसने अपने अनुभवों को एक लेख के रूप में लिखा और विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रभावित किया और मां कैला देवी और उनकी पवित्र झील के बारे में जानने की प्रेरणा दी। इसके बाद और भी अधिक लोग इस पवित्र स्थान पर आने लगे और मां कैला देवी के दर्शन कर अपने जीवन को सुखमय बनाने लगे। इस प्रकार कैला देवी झील का रहस्य और उसकी दिव्यता अनामिका के माध्यम से और भी लोगों तक पहुंची और इस पवित्र स्थान का महत्व और भी बढ़ गया।